बिहार के मोकामा में चुनाव से पहले दिन दहाड़े हुई हत्या ने साफ कर दिया बिहार में कानून और सुरक्षा की हालत कितनी गंभीर है। दुलारचंद यादव को गोली मारकर गाड़ी से कुचल दिया गया और इस पूरी घटना के बावजूद आनंद सिंह को कई दिन बाद ही गिरफ्तार किया जाता है, वो भी उनकी सहमति से। यानी अब बिहार में हत्या के आरोपी भी अपनी इच्छा के अनुसार पुलिस के हाथों में आ रही हैं। आरोपी खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें कब पकड़ा जाए। इस पूरी घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है, सोच एक शख्स की जान जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे मामूली बताकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ये सब हो रहा है बिहार में बीजेपी के शासन में और नीतीश कुमार के सरकार के संरक्षण में। क्या बिहार में जनता की सुरक्षा से बड़े नेताओं के राजनीतिक फायदे पर छोड़ दी जाए कि कानून सभी के लिए बराबर है या सत्ता के साथ खड़े लोगों के लिए अलग है? जब चुनाव के नाम पे सत्ता पक्ष आरोपियों की सहमति से गिरफ्तारी करवा सकता है, तब ये सोचना जरूरी है आखिर बिहार में कानून और लोकतंत्र का असली चेहरा क्या है और आम जनता की जिंदगी और सुरक्षा की कीमत कितनी है। दरअसल मोकामा की एक घटना जो बिहार चुनाव से पहले सुर्खियों में आई, अब सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि व्यवस्था की हकीकत भी दिखा रही है। आरजेडी नेता और जनस्वराज कैंडिडेट के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार की चुनावी राजनीति को हिला दिया। 30 अक्टूबर की दोपहर जब पीयूष और जेडीयू प्रत्याशी आनंद सिंह के समर्थकों के बीच झड़प हुई, उसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई, तो कई सवाल उठने लगे कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था कहां जा रही है। हत्या के आरोप सीधे तौर पर जेडीयू के नेता आनंद सिंह पर लगे और अब 1 नवंबर की आधी रात को पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये है, आनंद सिंह की गिरफ्तारी उनकी अपनी सहमति से हुई। सोचिए, हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को उनकी मंजूरी की जरूरत पड़ रही। क्या यही व्यवस्था का डंका है? क्या यही लोकतंत्र की असली तस्वीर है? जब ये खबर सामने आई कि आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो आम लोग सोचने लगे कम से कम एनडीए के करीबी और नीतीश के सहयोगी को अब कानून के कटघरे में लाया गया। लेकिन जैसे ही तथ्य उजागर हुए, पता चला ये गिरफ्तारी पूरी तरह रणनीति और सहमति से हुई। सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक दुलारचंद की हत्या के बाद मोकामा में 2 गुटों में तनाव बना हुआ था। धानुक यादव और अन्य पिछड़ी जातियों में उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ गुस्सा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मोकामा में आनंद के पक्ष में प्रचार करने जाना था। हत्या के एक नामजद आरोपी के साथ मुख्यमंत्री का मंच साझा करने पर विपक्ष इसे तूल दे देता। पहले से ही आनंद के नहीं पकड़े जाने पर विपक्ष एनडीए पर हमलावर था। हालत को संभालने के लिए इधर उधर कॉल लगने लगे। पहले एनडीए के बड़े नेता आनंद की गिरफ्तारी पर सहमति बनी, उसके बाद आनंद सिंह को राजी किया गया कि वो गिरफ्तारी दे। 1 नवंबर की रात ही पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ पहुंच गए और आनंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और जब इस पूरे घटनाक्रम पर देश के सवाल उठते हैं, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रुख और भी चौंकाने वाला है। एनडीटीवी के इंटरव्यू में जब राहुल कंवल ने उनसे पूछा कि हाल ही में मोकामा में किलिंग हुई, जो प्रत्याशी है जनस्वराज के पीयूष, उनके लिए बाहुबली जो थे वो कैंपेन कर रहे थे, दिन दहाड़े उनकी हत्या होती है, तो इस तरह की किलिंग तो अभी भी हो रही है। इस पर अमित शाह कहते हैं कि नहीं, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं और देश भर में होती हैं। सवाल यही है कि क्या बिहार में सिर्फ चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था को इसी तरह मोड़ा जा रहा है? क्या ये छोटी मोटी घटना है? दुलारचंद की जो हत्या हो गई, 2 गोलियां लगी, गाड़ी चलाने के आरोप लगे, वो क्या छोटी मोटी घटना थी? क्या यही साबित करता है एनडीए के लिए कानून और व्यवस्था सिर्फ मीडिया और जुमलों तक सीमित है? मोकामा की एक घटना बिहार में बीजेपी जेडीयू की राजनीति का असली चेहरा दिखाती है। जहां विपक्ष उसे गंभीर मुद्दा बना रहा था, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे छोटा बताकर जनता की नजरों से ध्यान हटाने की कोशिश कर दी। और यह भी सवाल उठता है, क्या वही लोग जो लालू के समय जंगलराज की बात करते थे, अब खुद आरोपियों से सहमति से गिरफ्तार कराकर कानून व्यवस्था का ढोंग रच रहे हैं? और जिस तरह से अमित शाह की वीडियो सामने आई है, उसको लेकर आरजेडी के स्पोक पर्सन कंचना यादव लिखती हैं, सुन लो बिहार वासियों, दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। दुलारचंद
यादव पे गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी पूरी हड्डियां टूट गई, फेफड़े बाहर आ गए, पसलियां जैसे पीस दी गई और इसे वो छोटी मोटी घटना कह रहे हैं क्योंकि उनके उम्मीदवार एक अपराधी ने गोली चलाकर और गाड़ी चढ़ाकर हत्या की। एक तड़ीपार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इस पूरी घटना ने यह भी साफ कर दिया बिहार में चुनाव सिर्फ राजनीति का खेल नहीं बल्कि बाहुबली और अपराध के सहारे की जाने वाली सत्ता की वास्तविकता है। जब हत्या के आरोपियों को सहमति से गिरफ्तार किया जा सकता है और केंद्रीय मंत्री इसे सामान्य घटना बताते हैं तो जनता के सामने यह सवाल उठता है कि क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए झुकता है। क्या ये वही बिहार है जहां विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी? क्या ये वही बिहार की तस्वीर है जहां बाहुबली और अपराध के बीच चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही है? और आखिरकार सवाल यही बचता है, जब सत्ता अपने करीबी आरोपियों को सहमति से गिरफ्तार करवा सकती है जैसे कि दावा किया जा रहा है, तो आम जनता और युवाओं की सुरक्षा का क्या भरोसा? ये वाकई अफसोस की बात है, चिंता की बात है जो बिहार में हो रहा है। एनडीए की सरकार में, बीजेपी के राज में और अमित शाह से छोटी मोटी घटना बता रही हैं। क्या दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।